ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल 2023 को संबोधित करते हुए आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि यूआईडीएआई अब तक 135 करोड़ आधार कार्ड जारी कर चुकी है। भारत में मोबाइल से इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले लोगों की संख्या 2014 में 7 करोड़ से बढ़कर 2022 में 80 करोड़ हो गई है। Single and portable proof of identity. As on 30th November last, that is 2022, Unique Identification Authority of India had issued 1.3 billion Aadhaar identities, that is 135 crore Aadhaar identities. The unique Aadhaar identification number allows individuals to verify their identity through authentication regardless of their location, thereby ensuring convenient access to not only financial services, but also the various kinds of financial benefits and other subsidies which the government is extending for the needy sections. 9 और 10 सितंबर को दिल्ली में होने वाले आगामी G20 शिखर सम्मेलन के लिए सुरक्षा कानून और व्यवस्था, यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनात आम जनता, पुलिसकर्मियों और अन्य सहायक एजेंसियों के कर्मचारियों की सुविधा के लिए दिल्ली मेट्रो ट्रेन सेवाएं 3 दिनों तक के लिए सभी लाइनों के टर्मिनल स्टेशन से सुबह 4 बजे से शुरू होगी। आज हमने एक अपील भी करी है कि जिस तरह से 15 अगस्त और 26 जनवरी के दौरान में भी हम लोग नागरिकों से अपील करते हैं कि जैसे कुछ एरियाज हैं, इंडिया गेट है, कर्तव्य पथ है, वहाँ हम उनसे निवेदन करते हैं कि वॉकिंग के लिए या उस दौरान जो है पिकनिक के लिए या साइकिलिंग के लिए इन क्षेत्रों को अवॉइड करें और हमसे सहयोग करें। पहले भी आप सभी से इस तरह का सहयोग हमें निरंतर स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के दौरान में मिलता रहा है। और मैं ये फिर आप लोगों को आश्वासन देना चाहूंगा और वचन देना चाहूंगा कि हमारा पूरा जो इंतजाम है उसका जो मुख्य ध्येय है कि पूरी दिल्ली में चीजें सामान्य चलती रहें। इसलिए हमने नई दिल्ली या एनडीएमसी के क्षेत्र को ही नियंत्रण जोन में डाला है। बाकी पूरी दिल्ली में सभी सेवाएं, बस सर्विस भी आपने देखा होगा, सिटी बस सर्विसेज, आईएसबीटी उसी तरह से चल रहे हैं। वहां पर सेवाएं जो है टीएसआर टैक्सी सभी चल रहे हैं। मेट्रो सेवा जो है इसके बारे में हम पहले भी आपसे वार्ता कर चुके हैं कि मेट्रो सेवाएं जो है पूरी दिल्ली में चलेंगी। एक जो मेट्रो स्टेशन है प्रगति मैदान या सर्वोच्च न्यायालय का, वो वहां पर मेट्रो सेवाएं प्रभावित होंगी। इसके अलावा सभी मेट्रो सेवाएं चलेंगी। बल्कि हमने मेट्रो से अनुरोध करके इस बात से भी आप वाकिफ होंगे कि वो सुबह के टाइम में अपनी जो सेवाएं हैं 4 बजे से प्रारंभ करें, जिससे लोगों को और ज्यादा सुविधा हो सके। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कहा कि संसद का विशेष सत्र विपक्ष से बिना किसी पूर्व चर्चा के बुलाया गया और उन्होंने सत्र के एजेंडे की जानकारी भी मांगी है। इसको लेकर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि वह राजनीति करने की कोशिश कर रही है। अतीत में कहीं भी सत्र बुलाने से पहले विपक्ष दलों से सलाह मशवरा नहीं किया गया। 18th September to 22nd September, and she is trying to make politics regarding the calling of the session, actually which should not have been. And there is no question of any politics here. And in the temple of democracy, nobody should, especially the Congress party, which calls itself as the grand old party of the country and which has ruled the country for more than 16 years, more than 60 years, they should not try to politicize this issue. So she has questioned about the two things. One is, before calling the session, no party from the opposition was consulted. Let me remind Srimati Sonia Gandhi ji that nowhere in the past, whenever the session was called, either by this party government or from that party government, never it was consulted before the calling the session. Calling the session is the prerogative of the government with the due consent and the permission of the President, and when we make the request to the President to call the session, she will summon the session.
श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर देश भर में तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को लेकर कान्हा की नगरी मथुरा भी सज धज कर तैयार हो गई है। वहीं इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश में कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर को रंग बिरंगे लाइटों से सजाया गया। आपको बता दें, श्रद्धालुओं का पहुंचना भी मंदिरों में शुरू हो गया। 7 सितंबर के मध्य रात्रि को लाखों लोग कान्हा के जन्मोत्सव के साक्षी बनेंगे। हम भारत छोड़ो बोलते हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे राजस्थान के भीलवाड़ा पहुंचे, जहां एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, हमने समान विचार वाले लोगों को एक साथ लाकर एक संगठन बनाया जिसका नाम इंडिया रखा गया। वे इंडिया को देखकर घबरा रहे हैं और वे अब इंडिया का नाम भारत रखने जा रहे हैं। हम भारत छोड़ो बोलते हैं तो वो हमेशा ये कहते हैं कि भारत तोड़ो। अब इधर इंडिया ऑल पार्टी की जो मीटिंग थी, हमने सबको मिला के इकट्ठा करके जो हमारे लाइक माइंडेड लोग हैं, यानी एक दृष्टि से सोचने वाले लोग हैं, उनको मिला के हमने एक मजबूत संगठन किए। उसको देखकर उसका नाम रखा गया इंडिया।